हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम एनर्जी चेक इन करेंगे ट्विन फ्लेम्स की, क्या चल रहा है मैस्कुलिन्स की लाइफ में, फेमिनिन की लाइफ में, एंड दोनों के हाईएस्ट गुड के लिए क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि यूनिवर्स जो भी चीज़ कभी करता है वो हमारी हाईएस्ट गुड के लिए होता है, और ट्विन फ्लेम जो भी हमें ट्रिगर दिखाता है वो हमेशा हमारी हाईएस्ट गुड के लिए होता है। तो कोशिश करिए उस चीज़ को जानने की। और हम आज इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि मैस्कुलिन क्या फील कर रहे हैं इस टाइम और फेमिनिन क्या फील कर रही हैं इस टाइम। और मरकरी रेट्रोग्रेड भी आ रहा है, तो आई होप आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी उसकी। मरकरी रेट्रोग्रेड की बोलते हैं ना, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अनदर राइड इज़ कमिंग, तो वही चीज़ें होंगी। ओके, चलिए let's see what is going on. Let's see. ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। आप दूसरी वीडियोस चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जितनी वीडियोस होती हैं वो सब टाइमलेस होती है। फर्स्ट कार्ड हमारा निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस टाइम पे हमारी फेमिनिन जो है उसका फोकस जो है वो अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा है। सी, उसका फोकस जो है वो अपने ऊपर ज़्यादा है, अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा है, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा है, वर्क पे ज़्यादा है। एंड आई थिंक इस टाइम बहुत सारी फेमिनिन जो हैं वो इंजॉय कर रही हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी ने बहुत सारे फेसेस देखे हों, इस जर्नी के अप्स एंड डाउन्स देखे हों, तो आप एक पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको इतना अब वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है, बट उतना ज़्यादा नहीं करती जितना पहले करती थी। और आप में से काफ़ी लोग इस टाइम अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारी फेमिनिन अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस कर रही हैं। और सम ऑफ यू कैन बी अ पोएट, और आप में से कहीं हो सकता है एंजल से चैनलिंग करके मैसेजेस दूसरों को देती हूँ, और हो सकता है आप में से कोई बुक लिख रही हूँ। अगर आप बुक लिख रही हैं तो मुझे ज़रूर भेजना बुक, मुझे ज़रूर रिकमेंड करना। आई विल ट्राई एंड रीड दैट बुक। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारा निकला है द मून। तो मैस्कुलिन इस टाइम पे आई थिंक के वो आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं। एंड मैस्कुलिन इस टाइम पे जो है सबकॉन्शियसली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा ड्रीम में दिख रहे हों, और सबकॉन्शियस लेवल पे उनकी हीलिंग डीप लेवल पे हो रही है। बहुत सारे वूंड्स उठ के उनके ऊपर आ रहे हैं, और उनको जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये कर रही है कि मतलब ये इतना सबकॉन्शियस लेवल पे। सी, एम्परर कार्ड निकला है, तो यस, मैस्कुलिन आपके बारे में सोच रहे हैं, इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं। उनका जो पूरा ध्यान है वो आप पे है, कहीं ना कहीं ड्रीम में हो या जॉब में हो या कहीं भी हो, वो अपनी ट्रू फिजिकल फॉर्म जो होती है एम्परर की उसमें आ रहे हैं, अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, अथॉरिटी में आ रहे हैं। आई थिंक कि फेमिनिन जो हमारी है वो भी इस टाइम कहीं ना कहीं इस पे ही फोकस्ड है कि मेरी चीज़ें कैसे इम्प्रूव होंगी। सी, एम्परर, डेथ कार्ड एम्परर के साथ, दैट मीन्स कि यस, कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है विद द मून कार्ड, राइट। तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हो रहा है, एंड दे आर गोइंग, हो सकता है वो रीबर्थ से निकल रहे हों, और इस टाइम काफ़ी चीज़ें एम्परर की लाइफ में एंड हो रही हैं। उनको ना पता हो ये क्यों एंड हो रही हैं। उनकी लाइफ से आई एम गेटिंग के बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकता है एंड हो रहे हों, बहुत सारे लोग फॉलो ऑफ हो रहे हों, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ।
क्योंकि हमें तो चलो इस चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज है, हमने तो नॉलेज गेन करा, बट मैस्कुलिन के लिए बहुत मुश्किल होता है समझना कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, क्योंकि उनको कोई लॉजिक्स में रहना ज़्यादा पसंद है। तो लॉजिकली उनको समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, बट उनकी उनकी लाइफ में भी काफ़ी एंडिंग्स ऐसी हो रही हैं जो काफ़ी पेनफुल हैं उनके लिए, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं और उनकी भी ग्रोथ हो रही है कहीं ना कहीं। वो आप लोगों का जो रिलेशन है उसमें से एक मैच्योर्ड है और एक लेस मैच्योर्ड है, बट जो सबसे बेस्ट इस रिलेशनशिप का है कि हार्म जब आप लोग साथ होते हो तो एक हार्मनी आप लोगों को फील होती है, हैप्पीनेस फील होती है, फुलफिलमेंट फील होती है, कंप्लीट आप लोगों को फील होता है एक दूसरे साथ। एंड और आपको पता है ये कहीं ना कहीं कि जो भी चीज़ें ये मास्कुलिन की लाइफ में इधर हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सके उनकी लाइफ में, और जो आप दोनों ने ड्रीम एक साथ देखा है उसको फुलफिल कर पाएँ और हारमनी में आ पाएँ, आप दोनों कंप्लीटली हारमनी में आ पाएँ। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, अगर आप भी अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रही हैं तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग हारमनी में आ पाएँ। और जहाँ लैक मैं देख रही हूँ वो ये है कि फेमिनिन पहले अपनी पेंटिकल्स पे इतना फोकस नहीं थी, बट अब फेमिनिन ने फोकस करना शुरू कर दिया है और सबकॉन्शियसली ये चीज़ उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है। देखिए यहाँ पे मून कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियसली उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है, उनको ट्रिगर करी है ये चीज़ कि जो फेमिनिन है वो अपनी फॉर्म में आ चुकी है और बहुत सारे फेसेस देख चुकी है, उसने बहुत सारे लेसन्स भी लर्न कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मून के जो फेसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो उसने बहुत सारे लेसन्स जो हैं वो ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं। सबकॉन्शियसली आप अपने मास्कुलिन से कनेक्टेड हो तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उनको चीज़ें हील हो रही है, और जब जैसे जैसे वो चीज़ें हील हो रही है वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के उस जर्नी से निकल रहे हैं। और जैसे वो ये सब क्यों हो रहा है उनको नहीं समझ आएगी, अगर आप मैस्कुलिन हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है ये सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ये सब चीज़ें आपके साथ इसलिए हो रही है ताकि आप हारमनी में आ पाएँ, ताकि आप उस जर्नी की तरफ बढ़ पाए जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। masculines are doing a good job, I'm getting very nice। masculines की ग्रोथ दिख रही है, और क्या चाहिए। द फूल, समवन हेयर अब सरेंडर करने को तैयार है, अपने मैस्कुलिन को सरेंडर करने को तैयार है, इस रिलेशनशिप को सरेंडर करने को तैयार है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है इस टाइम पे, अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, हारमनी कहीं ना कहीं आ रही है, अगर आप देखें ध्यान से, ये हारमनी लेके आ रही है। वो कैसे लेके आएगी, वो तभी लेके आएगी जब मास्कुलिन यहाँ पे चेंजेस से निकलेंगे। मास्कुलिन जो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं हम। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ooh, 2 of swords, what I'm getting 10 of pentacles means कि उनको इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं, और ये आप भी हो सकती हैं फेमिनिन, कि आपने एक ड्रीम देखा हो साथ में रहने का, और वो सब आपने ड्रीम जो देखा उनके साथ वो फुलफ़िल नहीं हो पाया कहीं पे, वो कंप्लीट नहीं हो पाया कहीं पे, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो कि ये चीज़ पूरी नहीं हो पाई, ये चीज़ मैं चाहती थी, ये चीज़ मुझे नहीं मिल पाई। और बट आपको इस टाइम पे यूनिवर्स की तरफ से जानबूझ के ब्लाइंड रखा गया है कि आप उस चीज़ से अनजान हो कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हुई है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का कोई ना कोई यहाँ पे
यहाँ पे अबंडेंस भी दिख रहा है, क्योंकि जब आप दोनों हार्मनी में आओगे तो आपके पास स्पिरिचुअल और मटेरियल अबंडेंस दोनों होगा, और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को बच्चे बहुत पसंद हों और आप मिलके बच्चों की हेल्प करना चाहते थे, या अनाथ आश्रम में बच्चों की हेल्प करना चाहते थे। तो ये विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये है कि वो जो चीज़ आप उनके साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहते थे वो नहीं हुई, बट आप अभी ये नहीं देख पा रहे हो कि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह का आपका मिशन ये है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एंड मटेरियल अबंडेंस, बट आपको उस चीज़ से अनजान रखा गया है, क्योंकि आपको जानबूझ के मल्टीपल चॉइसेस दी गई हैं इधर, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ, अपने मिशन को ना देख पाओ क्लियरली। और कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो गेटिंग के फुल कार्ड इसलिए यहाँ निकला है क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ फेथ यहाँ पे है, फेथ नहीं है। और वो लैक ऑफ फेथ की वजह से जब हम वो फेथ नहीं ले पाते हैं तो हम टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में स्टक रह जाते हैं, राइट। और अगर हमें टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलना है तो हमें ये सोचना होगा कि हमारी लाइफ में ऐसी कौन सी मल्टीपल चॉइसेस हैं जो हमने चूज़ करी हुई हैं और वो हमें क्लैरिटी नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। सी, तो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, जो भी चीज़ हो रही है वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग के आप में से काफ़ी फेमिनिन है जिनको इस टाइम पे एक्शन लेना चाहिए अपने मैस्कुलिन से कनेक्ट करने के लिए। सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू। अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है मैस्कुलिन से कांटेक्ट करना चाहिए, बट आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। फूल विद डेविल, डेविल ज़रूर निकलता है हर बार तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फूल विद डेविल, कहीं ना कहीं कोई मैनिपुलेशन हो रही है। सी, मास्कुलिन आपके मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान उनकी लाइफ में है जो उनको मैनिपुलेट कर रहा है और ये न्यू बिगनिंग को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सी, और उनको स्टक करके रखा हुआ है उस एनर्जी में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग के आप लोग जैसे ही सरेंडर करने जाते हो कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, या तो आप उनको फॉलो कर रहे हो कहीं पे, या आप एडिक्टेड हो उनकी पोस्ट देखने में कि वो चीज़ आप सरेंडर करने जाते हो, एकदम से वो एडिक्शन आपके सामने आ जाती है, आप उसको ओवरकम नहीं कर पाते और वो एडिक्शन आपके ऊपर हावी हो जाती है कहीं ना कहीं। फूल मीन्स लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरेंडर। तो आप में से कहीं एडिक्शंस में भी स्टक हो सकते हैं, जिस वजह से जो आपकी एक हाउ टू एक्सप्लेन इट, आपकी जो एक न्यू बिगिनिंग होती है वो रुक जाती है कहीं ना कहीं। इट्स या आप सरेंडर जैसे ही करते हो, मैस्कुलिन कुछ ऐसा करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, गेम खेलते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यस, ही 3 ऑफ वैंड्स। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, स्लोली सही आगे बढ़ रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्टक ज़्यादा देर के लिए, अगर आप अभी प्रेजेंट में भी स्टक हो तो बहुत ज़्यादा देर के लिए इसमें स्टक नहीं रहोगे,
क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, और आप अपने एम्बिशन की तरफ इस टाइम फेमिनिन ध्यान दे रहे हो, और आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। डोंट वरी अबाउट दैट, आप एक राइट डायरेक्शन की तरफ वर्क कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी फेमिनिन ने इस टाइम अपना मुंह भी मोड़ लिया है मैस्कुलिन से, क्योंकि वो मैनिपुलेट करते हैं, तो गेम्स खेलते हैं, तो यू डोंट वांट कि अब वो चीज़ें आपके साथ हों। तो जो भी लेसन्स आप लोगों ने लर्न करने हैं वो आप कर चुके हो, और एक बड़ा साइकिल और एक बड़ा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। मरकरी रेट्रोग्रेड भी आ रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है एक नया बड़ा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और कर लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और कर लेते हैं, राइट। इस टाइम नेक्स्ट कार्ड निकला आपका हाई प्रीस्टेस। तो इस टाइम आपका फोकस जो है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन पे ज़्यादा है, और आई थिंक आप समझ चुके हैं इस टाइम कि जो भी आपने लेसन्स लर्न करने थे वो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, जिधर आपका फोकस इस टाइम ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल डाउनलोड्स पे या अपग्रेशन पे है। इस टाइम बहुत सारी फेमिनिन्स को चीज़ें अपग्रेड भी हो रही हैं, और बहुत सारे डाउनलोड्स भी मिल रहे हैं, बहुत सारे साइकिल्स एंड हो रहे हैं, एंड आई थिंक आपको पता लग गया है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़्यादा है। 3D कनेक्शन से ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज हेरोफेंसी। तो आपको पता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़्यादा है और डीप कनेक्शन है, जिधर एक दूसरे को हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली हेल्प कर रहे हैं ग्रो होने में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि काफ़ी मैस्कुलिन्स को एंगर इश्यूज भी हैं। आई डोंट नो फेमिनिन को है कि मैस्कुलिन को है। आप में से किसी को एंगर इश्यूज हैं, इसको है एंगर इश्यूज। एंड फेमिनिन का फोकस इस टाइम ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी चीज़ों पे है। एंड एस ऑफ वैंड्स नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ वैंड्स न्यू बिगनिंग। तो समथिंग आप लोगों के बीच में नए चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे हमने यहाँ देखा बहुत सारी एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग है, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग है, मैस्कुलिन की तरफ से भी फेमिनिन की तरफ से भी, दोनों की तरफ से बहुत सारे एंडिंग्स एंड बिगिनिंग है। तो अब कार्ड्स निकाल लेते हैं देखने के लिए कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? सी हाई प्रीस्टेस का कार्ड पहले निकला, तो कहीं ना कहीं आपको आपका जो कनेक्शन है वो सारा ही थर्ड चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इन सब पे है। तो आप हायर चक्रास पे आपका फोकस होगा। सी रीयूनियन। तो जैसे आप अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करना शुरू करेंगे, आप में से काफ़ी फेमिनिन या मैस्कुलिन जो भी ये वीडियो देखें, आप अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करना शुरू करेंगे, तो आई थिंक कि आप
रीयूनियन के क्लोज आ जाएंगे। रीयूनियन से मेरा मतलब फिजिकल रीयूनियन का नहीं है, रीयूनियन का मतलब है ओके हमें कम्युनिकेशन कमिंग योर वे, किसी तरह का कम्युनिकेशन आ रहा है। रीयूनियन का मतलब है अपने साथ यूनियन में आना। मे बी आप में से काफ़ी इस टाइम यूनियन में भी आ सकते हैं। ओह द आंसर इज यस, तो आप में से काफ़ी इस टाइम यूनियन में भी आएंगे। वी गॉट अ यस कार्ड। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम।